हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 18 फरवरी 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 172 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में मुफ्त ही मुफ्त जो एक पाठ है जो हम पिछली कई वर्कशीट से करते आ रहे हैं, उसको आज भी उसी पाठ को करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आपको याद है ना, भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे। आइए देखते हैं कि आपको भीखू भाई का नारियल पानी का सफ़र कितना याद है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। सच जितना चाहे ले लूं, तो ये वाक्य किसने कहे थे। ये वाक्य कहे थे भीखू भाई ने। किसने कहे थे? भीखू भाई ने कहे थे। और किससे कहे थे? माली से, क्योंकि माली उसको 25 पैसे में दे रहा था नारियल, और फिर वो कह रहा था नहीं 25 पैसे तो ज़्यादा है। फिर नारियल ने कहा, वो माली ने कहा था कि ठीक है तुम स्वयं बागीचे से तोड़ लो और जितने मर्जी तोड़ लो। तब उसने कहा था सर जितने चाहे ले लो। काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। तो ये वाक्य किसने कहे थे? ये वाक्य कहे थे बेटा नाव वाले ने। किसने कहे थे? नाव वाले ने। किससे? भीखू भाई से। भीखू भाई से। जब वो नाव वाले के पास आया था और उसने पूछा था कितने के हैं, तो उसने कहा था केवल 50 पैसे के। खाना है तो जाना है, ये वाक्य कहे थे लाबूबेन ने। किसने कहे थे? लाबूबेन ने, जो भीखू भाई की पत्नी है। उन्होंने कहा था कि नारियल अगर आपको खाना है तो लाना तो पड़ेगा। तो ये कहे थे भीखू भाई से। आगे देखते हैं बेटा। प्रश्न 2, इस कहानी के मुख्य पात्र भीखू भाई हैं, उनकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो एक तो वो कंजूस थे। भीखू भाई क्या थे? कंजूस। दूसरे होशियार बहुत थे वो, कि दूसरों को अपनी बातों में लेने का उनमें एक गुण था। ठीक है कि हाँ भाई ये 50 पैसे में ले लो। पहले 2 रुपए वाला वो 1 में लेना चाहता था, 1 वाला 50 पैसे में, और 50 पैसे वाला 25 में, और फिर मुफ्त में लेना चाहता था। वो बहुत होशियार था। फिर और क्या था? वो नारियल उसको पसंद था खाना। ठीक है, नारियल पसंद था। दूसरा, आप मेहनती भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर पैदल आया, पसीना इतना बहाया उसने, और फिर ऊपर से उसका नारियल गिरकर सिर भी फूटा। तो बहुत, एक नारियल के लिए उसने मुफ्त का नारियल लेने में इतनी मेहनत करी, तो वो आप उसे मेहनती भी कह सकते हैं। आगे देखते बेटा। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर सामने सही का निशान लगाइए। बाजार में नारियल का क्या भाव था? बाजार में भीखू भाई सबसे पहले बाजार में गए थे, तो वहां नारियल का भाव था 2 रुपए। कितने रुपए? 2 रुपए। नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी? नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी थी? बगीचे में जाने के लिए सलाह दी थी, क्योंकि वो नाव वाला तो बंदरगाह पर पहले ही था। तो उसने कहा था कि यहाँ तो 50 रुपए का मिलेगा, आपको 25 रुपए का लेना है तो आप बगीचे में चले जाओ। भीखू भाई को 100 रुपए देने का प्रस्ताव किसने रखा? तो भीखू भाई को 100 रुपए देने का प्रस्ताव रखा घुड़सवार ने। एक तो यहाँ नाव वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नाव वाले ने तो उसे पैसे देने के लिए ही नहीं बोला था, घुड़सवार ने बोला था, और ऊंट सवार ने उसको 200 रुपए देने का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न 4, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विनती और कोलाहल। तो आप इनको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि विनती, घुड़सवार ने भीखू भाई को 100 रुपए देकर 100 रुपए का प्रस्ताव दिया और नारियल को नहीं छोड़ने के लिए विनती भी की। इस प्रकार भी आप कर सकते हो इसको। और आप ये भी कर सकते हो कि भीखू भाई ने घुड़सवार को उसकी मदद करने के लिए उससे विनती की, क्योंकि वो पहले जब नारियल पे अपने आप पहुंच गया था, पेड़ पर, नारियल के पेड़ पर लटक गया था, तो वो घुड़सवार और ऊंट सवार से मदद मांग रहा था। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भीखू भाई ने घुड़सवार से उसकी मदद करने के लिए विनती की। कोलाहल, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था।
आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। प्रश्न 5, बच्चों लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, अब मान लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी बुआ जी की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फोन के द्वारा विद्यालय का काम करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आपकी संकेत पेटी दी गई है और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश, नेटवर्क। तो आप लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान जी या श्रीमती जी, प्रधानाचार्य जी, अपने विद्यालय का नाम, जगह का नाम, फिर आप श्रीमान जी या श्रीमती जी। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में इस कक्षा 5वीं कक्षा का विद्यार्थी या छात्रा हूँ और अभी तक मैं अपना कार्य समय पर कर रहा था, परंतु मेरी बुआ जी के यहाँ पर मेरी बुआ जी के यहाँ मेरी दीदी की शादी है, इसलिए मुझे उनकी शादी में जाना पड़ा। अब वहाँ जहाँ पर अब मैं हूँ यहाँ पर क्या है, इसके मोबाइल के नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं अपना कार्य नहीं कर पा रहा, कार्य करके उसको भेज नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें और जब मैं अपने स्थान पर वापस आ जाऊँगा तो सारा कार्य करके उसे अपनी अध्यापिका से चेक करा लूँगा। कृपया मुझे 1 हफ्ते का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और अधिक प्रयास के लिए आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 138 और 145 भी लिखनी है। तो बेटा यहाँ पर मैंने इसमें जो प्रार्थना पत्र है इसमें कक्षा 5 बोल दिया था, आप कक्षा 4 के विद्यार्थी है तो कक्षा 4 लिखिएगा। अब देखते हैं अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ 138 और 145। ये है हमारा पृष्ठ संख्या 138। अब इसमें क्या है, पाठ में आई किन बातों से भिखुभाई की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है, अपने शब्दों में लिखिए। कंजूस का इसलिए क्योंकि वह पहले नारियल को उसको जब 2 रुपए में मिला तो 2 से 1 रुपए में, 1 से 50 पैसे में, 50 पैसे से 25 पैसे में और 25 पैसे से मुफ्त में लेना चाहता था, इसलिए वह बहुत कंजूस था। मोल भाव करने वाला भी यही कि 2 रुपए से लेकर नारियल वो 25 पैसे तक पहुंच गया था कि और सस्ता मिले, इसलिए वो मोल भाव हर जगह करता आ रहा था कि नहीं इतने में नहीं, इतने में दे दो। खाने पीने के शौकीन, उनको नारियल बहुत पसंद थे और नारियल के लिए वो इतनी दूर कहाँ बगीचे में पहुंच गए थे, पूरा शहर पार करके, फिर बंदरगाह से भी हो करके, मंडी से भी होके वो बगीचे में पहुंच गए थे। धुन के पक्के थे कि उन्होंने सोचा था कि 2 रुपए में नारियल बहुत महंगा है तो 2 में नहीं लूंगा, मैं और कम में लूंगा, और कम में होते हुए वो अंत में मुफ्त के नारियल तक पहुंच गए थे। आगे देखते हैं। ये है बेटा पेज नंबर हमारा 145। इसमें क्या है, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम वो लिखना है, जो भी स्थान पर, जिस स्थान पर आपका विद्यालय है, यहाँ दिनांक लिखनी है, फिर विषय की विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र, सविनय निवेदन, यहाँ पर दिनांक, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में इस कक्षा में पढ़ता हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता या पढ़ती हूँ। तो लॉकडाउन के कारण मेरे पिताजी को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा था, इसीलिए आप कोई भी जगह लिख सकते हैं कि अपने गांव वापस जा रहे हैं, गांव का नाम लिख सकते हैं। तो कृपया करके मुझे विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र दें। आपकी अति कृपया होगी, आपका शिष्य या शिष्या, अपना नाम लिखिए और यहाँ पर दिनांक और कक्षा। ठीक है बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पत्र लेखन का महत्व बताते हुए उन्हें किसी मित्र अथवा रिश्तेदार को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें व पत्र लेखन में उनकी सहायता करें। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।